Hello everyone, my name is Lokesh Maheshwari and today we're gonna talk about some of the time phrases which are very commonly and widely used in day-to-day conversation. Which are these time phrases? Let us discuss these. First one is while. While means जब या के दौरान. Second is for a while. थोड़ी देर के लिए. For a short period of time. थोड़ी देर की बात करते हैं. After a while थोड़ी देर के बाद यानी कि थोड़े समय के बाद. That is इन अ वाइल थोड़ी देर में, मीन वाइल इज बीच, ऑल द वाइल पूरे समय, पूरे दौरान, पूरे समय के दौरान, दैट इज क्वाइट अ वाइल काफी लंबे समय. अब ये सबको यूज कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में, उनके सारे में बात करते हैं. चलिए, आर यू रेडी? तैयार हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं. यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं हम वाइल. सबसे बेसिक फ्रेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज वाइल. वाइल का मतलब है जब या के दौरान. अब इसको यूज कैसे किया जाता है? देखिए, जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं ना, यहाँ पे व्हेन टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम, जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी काम ये चल रहा है, उसी के दौरान कोई दूसरा काम हो रहा है या उसी समय जो है दूसरा काम हो रहा है. आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल स्टडीइंग. बहुत से लोगों की आदत होती है पढ़ते वक्त क्या आते हैं, गाना सुनते हैं, राइट? तो बहुत से लोग जो है आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक यानी कि मैं म्यूजिक सुन रहा था. कब सुन रहा था? जब मैं पढ़ाई कर रहा था, यानी कि पढ़ाई करने के दौरान मैं गाने सुन रहा था. तो दो चीजें हो रही ना यहाँ पे, एक तो लिसनिंग म्यूजिक और एक स्टडिंग. तो दो एक्शन यहाँ पे एक साथ हो रहे हैं, गाने भी सुन रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो. तो दैट इज वाइल. शी वॉज स्माइलिंग वाइल टॉकिंग. अब वो क्या कर रही थी? बात कर रही थी और बात करते करते वो मुस्कुरा भी रही थी. तो वो मुस्कुरा रही थी कब? बात करते करते, यानी कि बात करने के दौरान वो जो है मुस्कुरा भी रही थी. तो यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, टॉकिंग और स्माइलिंग. ध्यान दीजिएगा कि वाइल के बाद वर्ब आएगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है. वाइल के बाद जैसे वाइल टॉकिंग, वाइल स्टडिंग, वाइल प्लेइंग, वाइल ईटिंग, वाइल गोइंग, कुछ भी हो सकता है वहां पे आपके, तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगा. उसके बाद ही फेल asleep while watching टीवी. अब वो टीवी देखने के दौरान वो सो गया, मतलब उसको नींद आ गई. जब वो टीवी देख रहा था तो उसको नींद आ गई. तो यहाँ पे तो ही फेल asleep यानी कि वह सो गया, while watching टीवी यानी कि जब वो टीवी देख रहा था तो उसको नींद आ गई, राइट? दैट इज. तो वाइल के बाद देखिए यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है? आईएनजी फॉर्म ही आ रही है. नेक्स्ट इज डोंट टॉक वाइल ईटिंग. बात मत करो, खाना खाते वक्त बात मत करो. तो यानी कि डोंट टॉक, टॉक हो गया, एक एक्शन हो गया, और ईटिंग दूसरा एक्शन हो गया. तो वाइल के बाद देखिए कौन सी फॉर्म आ रही है? अगेन आईएनजी फॉर्म आ रही है. तो डोंट टॉक वाइल ईटिंग यानी कि खाना खाते वक्त बात मत करो ही. डोंट टॉक वाइल ईटिंग. गॉट इट? चलिए, आई मेट हिम वाइल ट्रैवलिंग. अब मैं जब ट्रैवल कर रहा था ना तो मुझसे मिला, तो ट्रैवल के दौरान मैं उससे मिला. हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, उसके दौरान कोई चीज हुई. तो आई मेट हिम वाइल ट्रैवलिंग. तो ट्रैवलिंग, अब मेट हमारा एक एक्शन हो गया यहाँ पे, मिलना, मीट का सेकंड फॉर्म हो गया मेट, और ट्रैवलिंग घूमने का दूसरा एक्शन हो गया हमारा. तो वाइल के बाद हमारा वर्ब के आईएनजी फॉर्म हो गया. तो यानी कि दो एक्शन जब साइमल्टेनियसली होते हैं, टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम, देन वी यूज द वर्ड वाइल. और वाइल के बाद हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है जब दो एक्शन एक साथ होते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे मिलना, ट्रैवल करना, बात करना, खाना खाना, सोना, टीवी देखना, स्माइल करना और बात करना, और लिसन करना, सुनना और पढ़ना. तो यहाँ पे दो एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपन. नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर अ वाइल. फॉर अ वाइल मतलब होता है कुछ समय के लिए, यानी कि फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए. जैसे मैं यार कुछ समय के लिए जो है ना वहां पे जा रहा हूं, कुछ समय के लिए मैं ये कोर्स कर रहा हूं, कुछ समय के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूं. तो कुछ समय के लिए जो काम आप कर रहे हो, देखिए कैसे बनेगा. व्हेन समथिंग हैपेंस टेम्पररीली, कोई भी चीज जो थोड़े समय के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है. कैसे बनेगा? सिट हियर फॉर अ वाइल. सिट हियर फॉर अ वाइल मतलब यहां बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए. तो सिट हियर फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, जब वो आ जाएगा तो फिर आप चले जाइएगा, अभी थोड़ी देर के लिए यहां बैठ जाइए. आई स्टेड साइलेंट फॉर अ वाइल, मैं मतलब थोड़ी देर चुप रहा मैं. आई स्टेड साइलेंट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए मैं चुप रहा, फिर उसके बाद मैंने उसकी बात का जवाब दिया. तो आई स्टेड साइलेंट फॉर अ वाइल, शॉर्ट पीरियड ऑफ, टेम्पररीली मैं चुप रहा, फिर मैंने पूरा जवाब दिया उसको. तो दैट इज लेट्स रेस्ट फॉर अ वाइल. चलो थोड़ा आराम करते हैं थोड़ी देर के लिए, बहुत हो गया यार, थक गए यार, थोड़ी देर है ना आराम करते हैं. तो लेट्स रेस्ट फॉर अ वाइल. ठीक है. ही वर्कड देयर फॉर अ वाइल, उसने थोड़ी देर के लिए वहां पर काम किया. तो ही वर्कड देयर, ही स्टेड देयर, ही टुक रेस्ट देयर फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए उसने वहां पे रेस्ट लिया, उसने वहां पे थोड़ा काम किया, उसने वहां पे जो भी कुछ किया थोड़ी देर के लिए, तो वहां पे फॉर अ वाइल आ जाएगा.
आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम फॉर अ व्हाइल। ओके, थोड़े टाइम के लिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, टेम्पररी, बाद में करूंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। तो आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम फॉर अ व्हाइल। तो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर अ व्हाइल का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि टेम्परेरीली जो काम अभी हम कर रहे हैं या जो करते हैं या जो काम हमने किया, तो वहां पे हम फॉर अ व्हाइल यूज करते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के बाद। देखिए आफ्टर का मतलब बाद में होता है ना, तो दैट इज आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के बाद। अब थोड़ी देर के बाद मतलब होता है समथिंग हैपेंस लेटर, नॉट इमीडिएटली, एकदम से नहीं हो रहा है, थोड़ी देर के बाद कोई काम चीज होती है, तो यानी कि आफ्टर अ वाइल। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही केम बैक आफ्टर अ वाइल, यानी कि वो वापस लौट के आया थोड़ी देर के बाद। वो गया था लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वापस लौट के आया, तो ही केम बैक आफ्टर अ वाइल। शी अंडरस्टूड द ट्रुथ आफ्टर अ वाइल, उसको थोड़ी देर के बाद सच समझ में आया। तो शी अंडरस्टूड द ट्रुथ, यानी कि उसको सच समझ में आया। ये देखिए अंडरस्टूड है, सेकंड फॉर्म आ रहा है अंडरस्टैंड का। तो शी अंडरस्टूड द ट्रुथ आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद उसको सच समझ में आया। जब पहले तो उसको बता रहे थे तो उसको लग रहा था कि हाँ ये सब झूठे झूठे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको सच समझ में आया। गॉट इट? नेक्स्ट इज द पेन रिड्यूस्ड आफ्टर अ वाइल, जब उसने दवा ली तो थोड़ी देर के बाद उसका जो है दर्द कम हो गया। द पेन रिड्यूस्ड, रिड्यूस मतलब होता है कम हो जाना, ठीक है ना। द पेन रिड्यूस्ड आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद उसका दर्द कम हो गया। वी स्टार्टेड लाफिंग आफ्टर अ वाइल, यानी कि हमने हंसना शुरू किया थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना। जब उसने जोक सुनाया उसके थोड़ी देर के बाद फिर हमने हंसना शुरू किया, तो वी स्टार्टेड लाफिंग आफ्टर अ वाइल। शुरू किया तो यहां पे स्टार्टेड आ गया। कॉल मी आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करना, अभी मैं घर जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद की मुझे कॉल कर लेना। तो कॉल मी आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करना। तो आफ्टर अ वाइल का मतलब क्या हो गया? दैट इज थोड़ी देर के बाद। समथिंग हैपेंस लेटर, नॉट इमीडिएटली, एकदम से नहीं, थोड़ी देर के बाद जो चीज होती है। सिंपल है, ठीक है ना। फॉर अ वाइल का मतलब हो गया थोड़ी देर के लिए, एंड आफ्टर अ वाइल का मतलब हो गया थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट इज इन अ वाइल, इन अ वाइल का मतलब हो गया थोड़ी देर में। ये फ्यूचर की बात करते हैं, थोड़ी देर में, ठीक है, ये थोड़ी देर में होएगा, थोड़ी देर में ऐसा होगा। तो कोई भी काम जो हम जल्दी करेंगे पर अभी नहीं, ठीक है ना। तो इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में, ठीक है ना, फ्यूचर की बात होती है। आई विल कॉल यू इन अ वाइल, आई विल कॉल यू इन अ वाइल मतलब मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करूंगा। तो थोड़ी देर में, देखिए यहां पे इन आ रहा है, इनका मतलब क्या होता है? दैट इज में। तो इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में, आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के बाद। तो ध्यान दीजिएगा दोनों में, आफ्टर मतलब होता है बाद में, तो आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर के बाद, और इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में मैं करूंगा, एकदम अभी नहीं, बस थोड़ी देर में करता हूं बस। तो इन अ वाइल मींस थोड़ी देर में। द टीचर विल कम इन अ वाइल, थोड़ी देर में टीचर आने वाली है। जैसे आपने किसी को कॉल किया, भाई कहां है यार, बस बोले थोड़ी देर में आ रहा हूं। आई एम रीचिंग इन अ वाइल, आई एम रीचिंग इन अ वाइल, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। मेल भेज दिया क्या? बस थोड़ी देर में भेज रहा हूं। आई एम सेंडिंग इन अ वाइल, आई एम सेंडिंग, बस थोड़ी देर में भेज रहा हूं, थोड़ी देर के बाद भेजूंगा ऐसे नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे? थोड़ी देर में भेज रहा हूं। तो आई एम सेंडिंग इन अ वाइल, इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट इज आई विल फिनिश दिस इन अ वाइल, थोड़ी देर में मैं इसको खत्म कर लूंगा, थोड़ी देर में खत्म कर लूंगा। ही विल बी हियर इन अ वाइल, वो थोड़ी देर में यहां आ जाएगा। तो ही विल बी हियर इन अ वाइल। एंड देन लेट्स टॉक इन अ वाइल, थोड़ी देर में अपन बात करते हैं इसके बारे में, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लेट्स टॉक इन अ वाइल, थोड़ी देर में इसके बारे में हम बात करते हैं। तो लेट्स टॉक इन अ वाइल। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? चलिए, सो इन अ वाइल का मतलब हो गया थोड़ी देर में। नेक्स्ट वी हैव इज ऑल द वाइल, ऑल, देखिए अब यहां पे आ गया ऑल। ऑल मतलब क्या हो गया? पूरा, यानी कि पूरे समय, लगातार पूरे समय वो ये काम करता रहा, पूरे ट्रेवल के दौरान वो ऐसा करता रहा, पूरी छुट्टियों में वो ऐसा करता रहा, पूरी क्लास में वो ऐसा करता रहा। तो देखिए पूरे समय, लगातार। देखो समथिंग कॉन्टिन्यूस फॉर अ एंटायर ड्यूरेशन, समथिंग कॉन्टिन्यूस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, यानी कि अगर मान लो आप किसी ट्रिप पे गए, बोले आप पूरी ट्रिप में है ना वो मतलब परेशान करता रहा यार, तो पूरी ट्रिप के दौरान, यानी कि एंटायर ड्यूरेशन में वो ऐसा करता रहा, पूरी छुट्टियों में ऐसा करता रहा, पूरी क्लास में वो ऐसा करता रहा। तो कैसे बनेगा? देखिए, ही वॉज स्माइलिंग ऑल द वाइल, यानी कि उस पूरे समय, उस पार्टी में जो है पूरे टाइम पे वो हंसता रहा, तो ही वॉज स्माइलिंग ऑल द वाइल, ठीक है ना, पूरे समय को हंस रहा था। She kept thinking about him all the while, तो she kept thinking, यानी कि वह उसके बारे में सोचती रही,
पूरे समय, ऑल द वाइल मतलब पूरे समय वह उसके बारे में सोचती रही, ठीक है ना, पूरे समय की बात हो रही है। द बेबी वॉज क्राइंग ऑल द वाइल, यानी कि जो बेबी था वो रो रहा था, पूरे समय बेबी रो रहा था। हम जितनी देर भी हम लोग घूमने गए ना, पूरे टाइम पर वो बेबी जो है वो रो रहा था। एंड ही प्रिटेंडेड टू लिसन ऑल द वाइल। अच्छा, उसने दिखावा किया, प्रिटेंड करना मतलब होता है दिखावा करना, ऐसा दिखाना कि जैसे वो सुन रहा है आपको। तो ही प्रिटेंडेड टू लिसन, उसने सुनने का दिखावा किया, पूरे समय जो है उसने सुनने का दिखावा किया, लेकिन उसका फोकस, उसका ध्यान कहीं और था, वो सुन नहीं रहा था। तो ही वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग। तो ही प्रिटेंडेड टू लिसन, उसने सुनने का दिखावा किया पूरे समय। नेक्स्ट इज आई न्यू द ट्रुथ ऑल द वाइल, मुझे पता था सच्चाई। आई न्यू द ट्रुथ, ये नो का सेकंड फॉर्म है न्यू, तो मुझे सच्चाई पता थी पूरे समय, उस पूरे समय मुझे, मतलब पूरे एंटायर ड्यूरेशन पे मुझे वो सच्चाई पता थी, जो भी कुछ हुआ ना उसमें मुझे सब पता था। तो दैट इज आई न्यू। तो ऑल द वाइल का मतलब हो गया पूरे समय या लगातार, एंड समथिंग कंटिन्यूस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, कोई भी चीज जो पूरे समय होती है उसके लिए ऑल द वाइल हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर के बाद, इन ए वाइल थोड़ी देर में, और ऑल द वाइल पूरे समय लगातार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाइट अ वाइल, क्वाइट काफी लंबा समय, काफी लंबा समय हमने एक साथ बिताया, काफी लंबा समय जो है ना वो वहां पे रहा, उस शहर में रहा। तो काफी लंबा समय मैंने इस कंपनी में काम किया, तो काफी लंबा समय कैसे बनेगा, देखिए, व्हेन द टाइम इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, व्हेन द टाइम इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, काफी लंबा समय की बात होती है। आई हैवंट सीन हिम फॉर क्वाइट अ वाइल, यानी कि मैंने उसको मिला नहीं हूं। आई हैवंट सीन हिम यानी कि मैं उससे मिला नहीं हूं। देखिए, सी का जो है ना दो मीनिंग होते हैं, सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है। तो मिलने के सेंस में भी सी आता है। तो आई हैवंट सीन हिम यानी कि मैं उससे नहीं मिला हूं। फॉर क्वाइट अ वाइल यानी कि काफी लंबे समय से मैं उससे नहीं मिला हूं। फॉर क्वाइट अ वाइल, बहुत टाइम हो गया मुझे उससे मिले। तो शी स्टेड देयर क्वाइट अ वाइल, यानी शी स्टेड, ये स्टे का सेकंड फॉर्म आ गया कि वह वहां पर रुकी। शी स्टेड देयर क्वाइट अ वाइल मतलब काफी लंबे समय वो वहां पर रुकी। तो क्वाइट अ वाइल मतलब काफी लंबे समय। इट टुक क्वाइट अ वाइल टू अंडरस्टैंड दिस, यार इसको समझने में ना बहुत टाइम लगा यार, बहुत लंबा समय लगा, इस चीज को समझने में बहुत लंबा समय लगा। तो इट टुक क्वाइट अ वाइल मतलब बहुत लंबा समय लगा, टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने में हमें बहुत लंबा समय लगा। तो क्वाइट अ वाइल मतलब काफी लंबा समय। नेक्स्ट इज ही वेटेड क्वाइट अ वाइल, उसने बहुत देर तक हमारा इंतजार किया, यानी कि काफी लंबे समय तक उसने हमारा इंतजार किया, बहुत देर तक उसने हमारा इंतजार किया। यहां पे वेटेड आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई। ही हैज बीन साइलेंट क्वाइट अ वाइल, काफी समय से वह चुप है, वह शांत है। तो यानी कि ये काम वो प्यास से करते हुए आ रहा है। तो दिस ही हैज बीन साइलेंट यानी कि काफी समय से वो बहुत शांत है। तो यानी कि काफी समय की बात करते हैं, बहुत लंबे समय की जब हम बात करते हैं, विच टाइम इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि हमारी उम्मीद से ज्यादा अगर वो लंबा समय होता है तो वहां पे हम बोलते हैं क्वाइट अ वाइल। नेक्स्ट वी हैव इज मीनवाइल, इस बीच या तब तक। देखिए ये यूज करता है कि वन थिंग हैपेंस ड्यूरिंग द वेटिंग टाइम, जब कोई चीज का वेटिंग टाइम हो रहा है उसके दौरान कोई दूसरी चीज होना, दैट इज मीनवाइल, इस बीच या तब तक। जैसे सेंटेंस बनाते हैं, आई वॉज कुकिंग मीनवाइल ही क्लीन द रूम। अब यहां पे क्या हो रहा था, मैं खाना बना रहा था और उस बीच मतलब तब तक वह उसने कमरा साफ किया। तो यहां पर क्या हुआ, मैं तो खाना बना रहा था और उस दौरान या उस बीच तब तक उसने कमरा साफ किया। तो मीनवाइल आ गया। यू वेट हियर, तुम यहां इंतजार करो। मीनवाइल आई विल गेट द टिकट्स, यानी कि इस बीच में मैं टिकट लेके आता हूं। तुम यहां इंतजार करो, तब तक मैं टिकट लेके आता हूं। तो तब तक मैं टिकट लेके आता हूं, यानी कि यू वेट हियर, तब तक मैं टिकट लेके आता हूं। आई विल गेट द टिकट, ये ना, या इस बीच में टिकट लेके आता हूं, दोनों का मतलब सेम ही है, आप कैसे भी समझ लीजिए उसको। देन ये है द फूड इज गेटिंग रेडी, यानी कि खाना तैयार हो रहा है। द फूड इज गेटिंग रेडी मीनवाइल हैव टी, जब तक चाय पी लो भाई, खाना तैयार हो रहा है। मीनवाइल हैव टी, यानी कि अब आप देखिए, वन थिंग हैपेंस ड्यूरिंग द वेटिंग टाइम, यानी कि जो वेटिंग का टाइम है ना, जब तक खाना तैयार हो रहा है तब तक ये कर लो भाई, ठीक है ना। तो वेटिंग टाइम के दौरान कुछ होना, उसमें मीनवाइल यूज करते हैं। She was on a call, meanwhile I sent the email, यानी कि she was on a call, वो कॉल पर थी, इसी बीच मैंने उसे मेल भेज दिया।
जब वो कॉल पे थी ना उसी बीच मैंने उसको मेल भेज दिया, उसी दौरान या उसी बीच या तब तक मैंने उसको मेल भेज दिया। तो यहां पर इस तरह से हमारा मीनवाइल यूज हो जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ही वॉज स्लीपिंग मीनवाइल इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि वह जब सो रहा था ना, ही वॉज स्लीपिंग मतलब वह सो रहा था, और मीनवाइल इट स्टार्टेड रेनिंग, और इसी बीच जो है वो बारिश शुरू हो गई। जब वो सो रहा था उसी बीच जो है वो बारिश शुरू हो गई। तो यहां पर आपको सिंपल सी बात करनी कि मीनवाइल का मतलब होता है इस बीच या तब तक, या वन थिंग हैपन्स ड्यूरिंग द वेटिंग टाइम, कोई भी चीज जो हो रही है उसी तब तक जो है दूसरी चीज कर लेना, तो वहां पर हम मीनवाइल को यूज करते हैं। गॉट इट? So my dear friends, I hope all the time phrases are absolutely clear to you. If you still have any doubts, any confusion, you may ask me in the comment section. I'll definitely try to answer all your doubts and queries. ठीक है? And if you really like the video, please kindly share with all your friends and do subscribe English Lingua channel. ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे और आपकी फ्लुएंसी को इंप्रूव करने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।